यह है कि जब तक 10वां द्वार न खुल जाए तब तक इन 9 द्वारों से ही सुख लेते रहना। कुछ मत रोकना, कुछ मत छोड़ना, किसी के साथ लड़ना मत, किसी के साथ झगड़ा मत करना। अगर कोई कहे कि मानस जामे में विशेषता क्या है, बस विशेषता है 10वें द्वार। यह किसी अन्य में नहीं होता, यह मानव में होता है और कोई विशेषता नहीं। नवरात्रे चल रहे हैं, रोज रूप बदल जाते हैं माता के। कभी शेर पे बैठी है, कभी कुछ नाम रख दिया, कभी कुछ नाम रख दिया, और सारे नवरात्रे चले जाएंगे और तुम बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। अवतार सिंह गिल, न्यूयॉर्क, यूएसए। जप जी का एक शब्द है बाबा, सुनिए दुख पाप का नाश। कृपा करके इसकी गहरी तलहटी के मायने क्या है, ये बताने का कष्ट करें। जापान में मेरे एक शिष्य हैं, असाही शाह। उनका मैसेज आया मेरे पास, बाबा मैं हिंदी समझता नहीं, अंग्रेजी कुछ कुछ बोल लेता हूं, समझ भी लेता हूं, लेकिन अक्सर हमारी बोलचाल की भाषा है जापानी। आपका प्रवचन प्यारा बड़ा लगता है। मेरा एक साथी सुनता है, मैं भी उसके करीब बैठ जाता हूं। समझ तो नहीं आता, लेकिन प्यारा बड़ा लगता है। सारा प्रवचन सुनता हूं आपका, और सारा जब तक समाप्त नहीं होता तब तक बैठा रहता हूं। तो मेरा जापानी मित्र कहता है कि तुम्हें कुछ समझ तो आता नहीं। मुझे तो समझा आता है, मैं तो हिंदी जानता हूं, तुम क्यों बैठे रहते हो? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने डिस्कोर्सेस को जापानी में तर्जमा करवा दें? मैंने कहा, असाही मेरी बात सुनो, बड़ी खूब बात कही तुमने, मार्वलस, बस तुम ऐसे ही सुनते जाओ। तो पापा फिर समझ में तो आता। मैंने कहा उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जिसके समझ में आता है वह कभी पहुंचेगा भी नहीं। क्या कहा बाबा? हाँ बिल्कुल ठीक कहते। मेरे शब्द उसके भीतर जरनाटे की तरह उतर गए। मैंने कहा जिसके समझ में आता है वह कभी नहीं पहुंचेगा असाही शाह, बस तुम पहुंच जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि तुम 1 घंटे से ऊपर का प्रवचन सारे का सारा सुनता हो और तुम्हें समझ नहीं आता। वह तो चौंका, शायद जिंदगी में पहली बार। समझ नहीं आता बाबा। मैंने कहा उसकी आवश्यकता ही कहां है?
भला शराब को पीना होता है या समझना होता है? रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए? सलीका नहीं आता तुम शराब को भी पीते तो फिर पहुंच जाते और शराब को समझने की कोशिश करते हो तो फिर वहीं के वहीं बैठे रहते हो। शराब पीने जैसी चीज है, अश्क पीने के लिए है, ना कि बहाने के लिए। बस यही तुम्हारे शास्त्रों ने, यही तुम्हारे शास्त्रज्ञों ने, तुम्हारा कसूर कोई नहीं, तुम्हें यही समझाया है कि समझ लेना, जो चीज समझने जैसी नहीं, जो चीज पीने जैसी है, उस चीज को समझाने की चेष्टा में वो भी लगे रहते हैं और तुम भी लगे रहते हो। असाही शाह वह रोज मेरा प्रवचन सुनता, 1 वर्ष तक उसका कोई जवाब नहीं। 1 वर्ष के बाद उसका फोन आया। अंग्रेजी वो जानता था, हिंदी नहीं जानता, जापानी जानता था, मातृभाषा थी। कहता बाबा मैं शराब बहुत पीता था, चमत्कार हो गया। ऐसा क्या है इन प्रवचनों में? शराब छूट गई और शराब से कहीं ज्यादा नशा हर वक्त छाया रहता है। ये कैसे हुआ? मैंने कहा तुम कैसे को छोड़ो, तुम्हारी शराब छूट गई? हाँ, बस इसका मतलब तुम्हें बड़ी शराब मिल गई। शराब छोड़नी नहीं थी, बड़ी शराब पीनी थी। ये जो गुरु लोग कहते हैं डेरों में बैठे बैठे, इन्होंने कभी शराब पी नहीं। दूसरे की बात करता हूं, ऊपर वाली। अन्यथा ये शराब मत पियो ऐसा व्याख्यान ना करते, तुम्हें रोकते ना। जो कहता है काम नरक है, स्त्री नरक का द्वार, उसने वो चैतन्य का परम स्वाद चखा नहीं होगा। और फिर विकृतियां पैदा होती हैं। फिर वो तुम्हें कहते हैं लंगोट बांध लो कस के, दब के टक्कर ला दो, मुश्किल ना निकले बाहर। जिनको उस चैतन्य का आनंद नहीं आया और परमात्मा ने जो एक द्वार दिया था तुम्हें सुख का, वो भी बंद कर दिया इन दुष्टों ने, तो तुम छटपटाओगे और ऐसे ही विकृतियां पैदा होती हैं। मैंने जितने विकार, जितने मर्यादाओं को तोड़ते हुए तथा कथित ब्रह्मचारी देखे, उतने गृहस्थ ने देखे। ब्रह्मचारी तो तोड़ देते हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनके भीतर तूफान है। एंड इट इज नेचुरली, प्राकृतिक। प्रकृति से झगड़ा करोगे कितनी देर तक? और झगड़ा करके जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे। फिर वो तथा कथित चरित्रवान लोग हार जाते हैं। फिर चोर मोरियां इजाद होती हैं और उन्हें ही मैं पाखंड कहता हूं।
इसलिए कबीर बड़े साफ सुथरे, नानक बड़े साफ सुथरे हैं, कृष्ण बहुत साफ सुथरे हैं, राम बड़े साफ सुथरे हैं, मीरा बड़ी साफ सुथरी है, शादी करवा लेते हैं, कोई लंगोट बांध के नहीं फिरता। प्राकृतिक चीजों को रोकना पाप, लेकिन प्राकृतिक चीजों में, स्वादों में बने रहना भी पाप है। परमात्मा ने ये नव द्वारपुरी आपको दी है, तो पागल नहीं है, उसको पागल कुत्ते ने भी नहीं काटा। उसने सोच समझ के सृष्टि का निर्माण किया और तुम्हें ये नवद्वारपुरी दी है। और उसका मतलब यह है कि जब तक 10वां द्वार न खुल जाए तब तक इन नव द्वारों से ही सुख लेते रहना। कुछ मत रोकना, कुछ मत छोड़ना, किसी के साथ लड़ना मत, किसी के साथ झगड़ा मत करना। लेकिन नव द्वारों के सुख लेने में ही उलझ मत जाना। 10वें द्वार को बराबर जागृत करने की चेष्टाएं करते रहना। नव द्वार पूरी परमात्मा ने हमें दी, सहज सुख है इनमें। इन इंद्रियों को तोड़ फोड़ नहीं लेना है सूरदास की तरह। आंखें सुंदर दृश्य देखने के लिए हैं, इन्हें फोड़ मत लेना। कान सुंदर मिठास युक्त गीत सुनने के लिए, बहरे मत हो जाना। यह मधुर संगीत सुनने के लिए है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, लग जा गले। ये कान मधुर संगीत का आनंद लेने के लिए है, लेकिन तब तक इसका आनंद लेते रहना जब तक वो 10वें द्वार का आनंद खुले ना। इन इंद्रियों से सुख लेते रहना वह जरूरत है। न रोकना, न टोकना, न झगड़ा करना, लड़ाई करना, कुछ मत करना। सहज स्वाभाविक ईश्वर की दात प्रकृति ने दिया है आपको, इसको भोगना। लेकिन यह भी याद रखना कि ऋषियों ने एक 10वां द्वार भी खोजा है, उसको भी इंकार मत कर देना। फिर तो बात एक ही हो गई कि तुमने 9वें द्वारों से सुख लेने की प्रक्रिया को भी बाधित कर दिया और तुमने 10वें द्वार को खोलने की प्रक्रिया को भी बाधित कर दिया। दोनों मसलों में तुम उलझे प्रकृति के साथ। प्रकृति ने तुम्हें 10वां द्वार भी दिया है, वहां अपूर्व आनंद है, वहां अपूर्व सौंदर्य है, वहां राग रागनियां,
वहां अनाहत शब्द बजता है, उसकी मिठास को भी चखना है। लेकिन ध्यान रखना, नवम द्वार के सुखों को त्यागना नहीं। जीवा से सुंदर पदार्थों का स्वाद लेना, कानों से रसीली आवाजों का पान करना, आंखों से सुंदर दृश्यों का दर्शन करना, सब इंद्रियों से स्वाद लेना है और लेते रहना है, और तब तक जब तक के दशम द्वार न खुल जाए। नव द्वारपुरी आपको इसलिए दी गई है, फर्क करने के लिए, कंपैरिजन करो। पाओगे। नव द्वारपुरी के द्वारा जो सुख लिया गया वह सुख था, क्षणिक था, क्षणभंगुर था, मिट गया, आया चला गया। फिर जरूरत महसूस हुई, फिर हमने खाया, स्वादिष्ट पदार्थ खाया, सब भोगा, सब इंद्रियों से भोगा। लेकिन बराबर उस दशम द्वार को भी खोलने का प्रयास जारी रखना। फिर नव द्वार से तो पशु भी भोगते हैं और पाश में बंधे रहते हैं। फिर तुम पाश में बंधे रहोगे। बस मनुष्य की यही विशेषता थी कि उसमें एक दशम द्वार भी है, यह अन्य किसी में नहीं है, सिर्फ मानव जीवन में है। अगर कोई कहे कि मानस जामे में विशेषता क्या है, बस विशेषता है दशम द्वार। यह किसी अन्य में नहीं होता, यह मानव में होता है और कोई विशेषता नहीं। जब तक 10वां द्वार न खुल जाए तब तक इन नव द्वारों से ही सुख लेते रहना। कुछ मत रोकना, कुछ मत छोड़ना, किसी के साथ लड़ना मत, किसी के साथ झगड़ा मत करना। लेकिन बाकी तो सभी इंद्रियां घोड़ों में भी है, गधों में भी है, कुत्तों में भी है, और वो सुख लेते हैं क्योंकि दशम द्वार का कोई साधन नहीं उनके पास है नहीं। लेकिन मनुष्य के पास दशम द्वार। और ध्यान रखना, अगर तुम नव द्वारों के सुख में उलझे हुए हो तो कसूर तुम्हारा अभी नहीं। तुम्हें कोई गुरु मिला ना जो तुम्हें बता दे कि एक दक्षिण द्वार भी है, उसके खुलने से इंद्रियों के सब सुख बेकार हो जाते हैं। नव द्वारपुरी में तुम्हें सुख मिलेगा और दशम द्वार को खोलोगे तो वहां अक्षुण्ण आनंद मिलेगा। नव द्वारपुरी के भीतर बार बार जाना पड़ेगा, सुख लेके आना पड़ेगा, फिर से चार्ज होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो दशम द्वार खुल गया, सहस्रार खुल गया, तो अक्षुण्ण आनंद बरसना शुरू हो जाएगा। जैसे कबीर कहते हैं, नाचो भक्तों, अमृत झर रहा है। भक्त नाचते हैं, दशम द्वार खुला नहीं। कबीर भी नाचते हैं, लेकिन उस रस को पीकर नाचते हैं। भक्त भी नाचते हैं, लेकिन सिर्फ ड्रामा होता है। मैंने कहा, असाही शाह, तुम इसकी तो फिक्र मत करो कि मैं क्या बोलता हूं, बस तुम सिर्फ सुनो। सुनिए दुख पाप का नाश, अद्भुत शब्द है जप जी का। सुनने मात्र से तुम्हारे दुख और पापों का नाश हो जाएगा। ऐसा क्या है उसमें?
सुनने में ऐसा क्या, लेकिन ध्यान रखना, यहां नकाब ओढ़ के बैठे हैं ठग, जिन्होंने लबादे पहन लिए हैं शेरों के, है वो गीता। वो भी कहेंगे कृष्ण की गीता हो, आचार्यों जैसा व्याख्यान करता हो। फिर मौका मत चूकना, जल्दी से रिजर्वेशन करवा लो, चूक जाओगे। यही ठग हैं, यही लोभी हैं। दो ही ढंग से मनुष्य काबू में आता है, और राजनीतिक लोग भली भांति इन चीजों से परिचित हैं। चाणक्य का यह वचन, या तो भय दिखा दो या लोभ दिखा दो, साम दान दंड भय। और जो इन दोनों के वश में नहीं आया, फिर वो तो वश में नहीं आएगा, वह तो संत है। जो ना आपकी रिश्वत से काबू में आया, ना आपके वैध खाने से काबू में आया, फिर वह काबू में आएगा भी नहीं, फिर वह उनसे पार हो गया। एक वर्ष के बाद असाही शाह का मेरे पास फोन आया, बाबा समझ तो अभी भी नहीं आया, लेकिन मस्त बहुत हूं, सारा सारा दिन काम करता हूं और काम में बड़ा मन लगता है, बड़ी तल्लीनता से काम करता हूं, गुनगुनाता हूं, गीत गाए गाए सारा दिन बीत जाता है। मस्ती से छाई रहती है। और मजे की बात यह है कि सांझ सारे दिन भर काम करता था, इसलिए काम करता था कि सांझ को सारी थकावट उतर जाएगी, शराब पीऊंगा, मस्ती आएगी, सो जाऊंगा। लेकिन कमाल क्या हुआ बाबा, मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ सुनता हूं। ऐसा क्या हुआ? आप भी मुझे कमेंट करते हैं, बाबा आनंद बहुत आता है, उठने का दिल नहीं करता, थोड़ी सी और लंबी कर दिया। यह क्या है? यह शराब है। मैं पिलाता हूं, मेरी वाणी से पिलाता हूं, और तुम्हें पता नहीं होता कि यह वाणी उस तल को छू कर आती है, और उस तल को जब छू के आती है तो वहां की सुगंध साथ ले आती है, और इन शब्दों के साथ जो आनंद की लहर आती है वो तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारी कर्ण इंद्रिया से वो अमृत तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है, और तुम्हें पता नहीं चलता, और तुम्हारे भीतर वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, जैसे मधुमक्खी। तुमने देखा कभी? फूलों के ऊपर से रस इकट्ठा करती है शहद, और शहद का एक छोटा सा कण जर्रा लेके जाती है, और कितना बड़ा छत्ता बन जाता है। शहद का कितना बड़ा छत्ता बन जाता है। कहां से आया ये शहद? जरा जरा करके आया, बस जरा जरा तुम पीते हो रोज।
समझने की जो चेष्टा मत करना। जो समझने की चेष्टा करेगा वह चूकता जाएगा। मुझे मेरे ही शिष्य पूछ लेते हैं, प्यारे शिष्य पूछ लेते हैं, बाबा ये समझ नहीं आया। अब मैं हंसता हूं, लेकिन मैं जानता हूं चलो इस राह पे तो है, कभी तो समझेंगे। मैं उनका जवाब दे देता हूं। खोपड़ी की खुजलाहट शांत हो जाती, लेकिन मुझे पता है नहीं शांत हुई। खोपड़ी की खुजलाहट शांत हुई, भीतर की तृष्णा शांत नहीं। वो प्यास न बुझी, वो तृष्णा न बुझी जो भीतर से लगातार उठ रही थी। जिसने ये प्रश्न उठाया था, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि प्रश्न कहां से आता है। प्रश्न आता है तुम्हारी अतृप्ति से, और तुम उसका हल ढूंढना चाहते हो शब्दों से। बस ये आचार्य तुम्हारी खोपड़ी को खुजला देते हैं। तुम्हें समझ भी आता है और तुम शांत होकर उठ के चले आते हो, और तुम खुश बड़े होते हो। तुम कहते हो वाह क्या बात, गीता का ज्ञान हो, आचार्य जैसा विद्वान हो, तो जल्दी करो, लगा दो रजिस्ट्रेशन, हमसे सीखो जिंदगी का तरीका। जीवन को जीने का सलीका अब इन्हें खुद ही नहीं आया। मैंने तुम्हें कहानी बताई थी जयपुर की। ऐसा ही एक व्यक्ति था आचार्य, कहता मैं एनलाइटेंड हो गया। ये बात दूसरी है, ये कहते हैं एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। बिल्कुल वैसा ही कहते हैं जैसे चारवाक कहता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, मार्कस कहते हैं नहीं होता, नीचे कहते हैं मर गया परमात्मा। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, और ये ईमानदार है। ऐसा ही बोलना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। इन ज्ञान बांटने वाले लोगों को कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए। कभी नहीं होता है, इसका दूसरा अर्थ है कि मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं। तुम कह सकते हो ताजमहल नहीं होता, अगर नहीं देखा है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम सच्चे तो हो। लेकिन उनका क्या होगा जो कहता परमात्मा होता है, दर्शन किए नहीं। फिर वे व्याख्यान करते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, रोज रूप बदल जाते हैं माता के। कभी शेर पे बैठी है, कभी कुछ नाम रख दिया, कभी कुछ नाम रख दिया। रोज रोज रूप बदलते हैं, आकार बदलते हैं। लेकिन आपने ध्यान किया, भीतर की शक्ति बदलती है, भीतर की चेतना बदलती है? नहीं बदलती। न शक्ति बदलती है, न चेतना बदलती है, आकार बदल जाता है। रोज आकार बदल जाता है। तो मैं तुम्हें यही समझाता हूं कि तुम आकारों से चिपट जाते हो। और नवरात्रों में यही सीखना था तुमने, यही चूक गए। रोज आकार बदले, शक्ति नहीं बदले। बिल्कुल वैसे ही जैसे पावर पंखे में चली जाती है तो हवा देती, हीटर में चली जाती है तो गर्माइश देती है, एसी में चली जाती है ठंडक देती है, लेकिन शक्ति वही है। शक्ति नहीं बदली,
एनर्जी नहीं बदली और चेतना भी नहीं बदली, ध्यान रखना। ये दो चीजें नहीं बदलती। तीसरी चीज बदलती है आकार। तुम्हारा भी आकार बदलता है। यही चीज समझने जैसी थी। कितने जन्म तुम बीते, आकार बदले। पांचों तत्व बिखरे स्कैटर हुए और तत्व तत्वों में समा गए। आकार बदले, ना शक्ति बदली, ना चेतना बदली, और सारे नवरात्रे चले जाएंगे और तुम बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। तुम देवियों की प्रशंसा करते करते रीते रह जाओगे। खाली खाली हाथ लिए मलते हुए रह जाओगे। नवरात्रे बीत जाएंगे। यही सिखाया था ऋषियों ने। अन्यथा एक ही चीज की उपासना 9 दिन हो जाती, क्या खास बात थी। लेकिन समझाना कुछ और था। भीतर की शक्ति नहीं बदली, भीतर की चेतना नहीं बदली। बदला तो आकार बदला, रोज बदला। आज महिषासुर मर्दनी है, आज कामाख्या है। रोज नए नाम है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। रोज रूप बदलते हैं। लेकिन कभी ख्याल किया आपने? 9 दिन बीत गए, शक्ति के रोज रूप बदलते हैं, शक्ति वही रहती। ना चेतना बदली, ना शक्ति बदली, सिर्फ आकार बदला। बस यही आपको सिखाया था ऋषियों ने। और 10 में तुम खाली के खाली होते, क्योंकि तुम 9 दिनों की मतलब नहीं समझ सके। हाथ मलते रह जाओगे, फिर 6 महीने के बाद फिर नवरात्र आएंगे। लेकिन जिंदगियां बीत जाएंगी और तुम इन्हीं रूपों से चिपके रहोगे। इन रूपों के भीतर एक क्या था? इस अनेकता के भीतर, इन 9 के भीतर एक क्या था? वह शक्ति कौन सी थी और वो चेतना कौन सी थी जो उस शक्ति को बराबर निहार रही थी? ये तुम कभी जान ना पाओगे। चिल्लाओगे, ढोलक, छेनी, बाजा, बड़े बड़े यूनिट्स लगाओगे, हारमोनियम बजाओगे, बेंजो बजाओगे, वीणा बजाओगे, सब बजाओगे, शोरगुल पूरा करोगे, चिल्लाओगे रात रात भर, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो उस असाही शाह ने मुझे कहा, अब तो सारा दिन बड़े आनंद से गुजर जाता है। ये क्या हुआ बाबा? पूरे मन लगाकर तल्लीनता से अपना काम करता हूं। जो उखड़ा उखड़ा सा करता था, काम करता था, याद रहती थी सांझ। साँझ जाएंगे और विस्की पिएंगे, तो ख्याल तो विस्की में रहता था। तुम भूल मत जाना, तुम्हारा भी ख्याल सदा विस्की में रहता है। वो विस्की कोई और है, तो भीतर का आनंद
तुम्हें हर वक्त खींचता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि ये तुम्हें खींच कौन रहा है। याद तो तुम्हें भी रोज आती है, हर वक्त याद आती है उसकी, क्योंकि जब वो याद करता है तुम्हें तो तुम्हें भी याद आती है। वह आनंद तुम्हें पुकारता है, तो तुम्हें लगता है कोई पुकार रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन पुकार रहा है, किस तल के ऊपर बैठा पुकार रहा है। कोई पुकारता है, बस इतना सा पता है। सुनिए दुख पाप का नाश। मुझे रोज कह देते हैं, मेरे श्रोतागण कह देते हैं कि बाबा तर्जमा कर दो, चाइनीज में कर दो, जापानीज में कर दो, उर्दू में कर दो, इंग्लिश में कर दो, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी भाषाओं में तर्जमा कर दो, तर्जमा हम कर देंगे। मैंने कहा जरूरत तो नहीं है। पीनी तो वाणी है। शराब की बोतल के ऊपर किसी भाषा में लिखा हो, उस शराब का नाम क्या फर्क पड़ता है? वो उर्दू हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई फर्क पड़ता है? शराब की गुणवत्ता में कोई फर्क आएगा तुम्हारे लेवलिंग से? नहीं फर्क आएगा। जब पियोगे तो वही मस्ती आएगी। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं, क्योंकि तुम्हें समझाया ही ये गया। बस इन रूपों से चिपट जाओ। रूपों के पार जो शक्ति है, जो चेतना है, उसका कोई पता नहीं। ना आनंद का पता है, ना चेतना का पता है, ना शक्ति का पता है। और तुम्हें जो खींचती है वह आनंद की आभा है, तुम्हें पता नहीं चलता। और तुम कहते हो काश ये समझ में आ जाती। यही तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूं कि काश तुम ये समझ जाते कि चीज पीने जैसी है। और खाली बोतलों में कभी शराब नहीं होती। यह पानी के ऊपर लेबल लगा देते होंगे, ये आचार्यगण पानी के ऊपर लेबल लगा देते, और सबसे ज्यादा दुनिया को गुमराह यही लोग करके जाएंगे, देख लेना। क्योंकि भीतर के आनंद को खुद भी चूके, और खुद चूके तो सुनने वाले कैसे भर जाएंगे? नहीं भर जाएंगे। जब पानी के भीतर रस नहीं, तर्क है, तर्क है, और तर्क रस नहीं होता, ध्यान रखना। उपनिषदों में कहा रसो वैसा, वह रस है। और जैसे मधुमक्खी फूलों के ऊपर जाकर उस रस रूपी शहद को इकट्ठा करके छत्ते में इकट्ठा कर देती है, ऐसा बूंद बूंद रोज पीना। समझने की जरूरत भी नहीं, समझने की कोशिश भी मत करना। समझोगे तो सिर्फ सूचनाएं संग्रहित हो जाएंगे, तुम्हारे न्यूरॉन्स भर जाएंगे, भार और ज्यादा हो जाएगा,
पहले के क्या कम था। पहले ही गीता भर रखी थी, जपजी भर रखी थी, कुरान भर रखी थी, कुरान भर रखे थे, बाइबल भर रखी थी, ओल्ड टेस्टामेंट भर रखी थी। पहले ही क्या कम भार था। फिर बाबा के वचन भी भार बन जाएंगे आप पर। और मेरी आपसे प्रार्थना है, समझने की चेष्टा मत करना। प्रश्नों का जवाब सिर्फ आपको खींचने के लिए है, लुभाने के लिए है, आपको लोभ देने के लिए है कि आप किसी तरह खींचे चले आओ। इसलिए मैं ज्यादा फिक्र नहीं करता कौन सुनता है, कितने सुनते हैं, नहीं। मुझे सिर्फ पिपासुओं के लिए कंटेंट डाल के जाना है। अगर इस कंटेंट से कुछ गिने चुने लोगों की प्यास बुझ गई, तृप्ति आ गई, तो मेरा कहना सार्थक हो गया। अन्यथा मैं बोला निरर्थक बोला, सार्थक ना हुआ। सुनिए दुख पाप का नाश। किसकी बात करते हैं बाबा? बाबा बात करते हैं, जो बाबा शब्द कहते हैं उसके पीछे छुपी हुई एक रसधार भी आती है, और रसधार उसी के भीतर आएगी जो उस गहरे तल पर जाकर, जो मधुमक्खियों की तरह रसीले फूलों से एकत्रित करेगा पराग, और लाकर अपने छत्ते के भीतर उसे संग्रहित कर देगा। फिर बूंद बूंद जोड़कर शहद का पूरा छत्ता बन जाता है, और वह कितना स्वादिष्ट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ सुनो। महावीर कहते हैं श्रावक बनो। यही मतलब था, सिर्फ सुनो। मैं क्या कहता हूं इसकी ज्यादा फिक्र मत करो, जो भीतर उतर जाए उतर जाए, नहीं उतरे तो फिक्र मत करना। फिर से रिवाइंड मत करना वीडियो को, क्या कहा था सुन लूं, चूक जाओगे। बस चलते चले जाना, तुम आंखें बंद करके बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना सहजता में, कुछ मत करना। सुनने की चेष्टा भी मत करना, चेष्टा ही मत करना, एफर्टलेसनेस। ये चेष्टाओं नहीं तो तुम्हें मारा है। चरखड़ियां घुमा देते हो 5 नामों, चरखड़ियां घुमा देते हो, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें सलीका नहीं आया। रोने वाले तुझे रोने का सलीका है। अश्क पीने के लिए है या कि बहाने के लिए है। मैं किसी को सुनने से रोकता नहीं। कुमारियों को सुनो, किशोरियों को सुनो, आचार्यों को सुनो, बिल्कुल सुनो। परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होगा तुम्हारे चरित्र में, ध्यान रखना। और चरित्र निर्माण और चरित्र का बदलना, ये तुम्हारा लक्षण है। तुम्हारा होना बदले, तुम्हारा होना बदले, आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। तुम अब जो हो वह ना रहो, कोई नया ही मुकाम आ जाए, कोई नई मंजिल मिल जाए,
इसलिए संत कहते हैं कि तुम तो मरोगे। पर शब्द कहा द्विज, दूसरा जन्म होगा तुम्हारा। ये सारा ढांचा मरेगा जिसको तुमने मैं माना था। नया कुछ उत्पन्न होगा, जहां जाकर बड़ा स्वाद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, बाकमाल। वहां सुगंधी होगी, वहां खुमारी होगी, वहां आनंद होगा, वहां पानी की बोतलों के ऊपर लेबलिंग नहीं होगी, वहां तो शुद्ध शराब के ऊपर लेबलिंग होगी। फिर तो चाहे लेबल ना भी लगा हो तो कोई बात नहीं, शराब होनी चाहिए, लेवल की कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। तो तुम्हारी समझ में कुछ ना आए, इन समझाने वालों ने, समझने वालों ने तो तुम्हें मार दिया। इन्होंने ही तो तुम्हें लूट लिया। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया। बस लूट जाओगे। तर्क कैसे शानदार, बखिया उधेड़ देंगे। छोटी मोटी बात है, यूपीएससी का एग्जाम पास किया है, तर्क और वोकैबुलरी यही तो इनके पास है, और इनके पल्ले क्या है? वह आनंद की झलक कहां है, जिसके लिए सभी प्राणी धरती के तरस रहे हैं। न इनकी प्यास बुझी है, न इनके पास पानी है जो तुम्हारी प्यास को बुझा दे, तुम्हारे तपते हुए कंठ को शांत करते हैं। तुम प्यासे हो और तुम्हारा रोमा रोमा पुकार रहा है, पानी पानी। और ये तुम्हें फार्मुलेशन दे देते हैं, येलो H2O बिल्कुल पानी है। कोई कह भी नहीं सकेगा कि पानी नहीं, बिल्कुल कहेगा। वैज्ञानिक से परीक्षण करो, H2O वैज्ञानिक कहेगा बिल्कुल पानी, लेकिन फार्मूला है, पानी का फार्मूला है, पानी नहीं है। शीतल जल को तो पीना होता है, समझना नहीं होता, फार्मूला को समझना होता है। H2O you will have to understand and water you will have to drink। तुमने पीना है, तुमने समझना नहीं, फार्मूला तुम्हें समझना पड़ेगा, उसके बिना समझ नहीं आएगा। 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, लेकिन ध्यान रखना वो पिया नहीं जा सकता। और जो पानी प्यास हो जाएगा वह समझा नहीं जा सकता। इन 2 बातों को ढंग से समझ लेना। फार्मूला पिया नहीं जा सकता और पानी शीतल जल समझा नहीं जा सकता, बस यही फर्क है। अगर तुम समझ गए तो, ये फर्क आप ठीक से समझ गए तो समझना बंद कर दो। परमात्मा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। समझना है तो फिजिक्स का फार्मूला समझो, केमिस्ट्री का समझो, भौतिकी समझो। समझना है तो वो समझो, वह समझने की चीज है। समझना है तो भौतिकी का E = mc² समझो। आइंस्टीन तुम्हें बखूबी समझा देंगे।
ये सर लोग भी तुम्हें समझा देंगे। बस आचार्य ऐसा ही है। यह गीता तुम्हें समझाते हैं, अष्टावक्र गीता तुम्हें समझाते हैं, जीवन जीने का ढंग तुम्हें समझाते हैं, उस तल पर नहीं लेके जाते जहां जीवन है, जहां तुम सदा से जीवन जी रहे हो। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो समझना है तो भौतिकी का समझो, या रासायनिक फॉर्मुलेशन समझो। नमक NaCl होता है, ये समझो, ये समझने की चीज है। जो चीज समझने वाली है वहां तुम समझते नहीं, और जो चीज समझने वाली है नहीं, जो पीने वाली है, उसको तुम समझने चले हो। शराब समझने जैसी थोड़ी, और परमात्मा बड़ी से बड़ी शराब, इसको तुम समझने चले हो। और यह बुद्धू भी कहते हैं कि ये समझ लो अच्छी तरह से, तुम्हें समझाएंगे, बड़े सुंदर तर्क देंगे, तर्क फार्मूलाज हैं इनके। और यह कोई सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना, यह अस्तित्व है। परमात्मा सब्जेक्ट नहीं, परमात्मा अस्तित्व है। इसे पीना होता है, इसे समझना नहीं होता। यह इतना विराट है कि इसका और छोर भी नहीं मापा जाता, समझोगे क्या खक। इसलिए बड़े बड़े भौतिकियों ने, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, और मरते हुए यही कह गए, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। तुम जिसे समझने की चेष्टा करते हो, वह तो भौतिक विज्ञानी भी कहते हैं कि तुम्हारा संसार ही कभी समझ में नहीं आएगा। तुम तो उस रचनाहारों को समझने चले हो, इस नासमझ बुद्धि से, इस क्षुद्र बुद्धि से तुम उस परमात्मा को समझने चले हो। यहां तो न्यूटन भी हार जाते हैं। सर आइजक न्यूटन आखिर में मरते मरते कहेगा, आई हैव कलेक्टेड ओनली a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. मैंने तो बस एक समुद्र के किनारे किनारे के ऊपर खड़ा हुआ, सी शोर, कुछ कंकड़ पत्थर चुने हैं, बस। तुम मुझे भीष्म पितामह मत कहो। While the oceans of knowledge still remain unexplored, जब ज्ञान के भंडार बहुत से समुद्र अभी उगड़े ही नहीं, अनएक्सप्लोर्ड, पता ही नहीं कितने। और तुमने तो दूरियां लिख रखी हैं, स्वर्ग की इतनी दूरी है, नरक की इतनी दूरी है, पितृलोक यहां है, भूत लोग यहां है, प्रेत लोग यहां है, यक्षिणी यहां, दक्षिणी यहां, पिशाचनी यहां, चंडालनी यहां। तुमने देवलोक बना रखा है, पितृलोक बना रखा है, देखा है नहीं, बस इस विश्वास ने ही तुम्हें मार डाला। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। इन्होंने लूट लिया तुम्हें। इनके तर्क इतने शानदार, बड़ी अजीब काट है। तुम्हें मोह लेती है, तुम्हें जच जाती है, तुम्हारी खोपड़ी अच्छे अच्छे से खुजला देते हैं, और ये तुम्हारी खुजलाहट को अच्छे से मिटा देते हैं। और तुम कहते हो, आह क्या बात है, बहुत खुजली हो रही थी, अच्छे से खुजला दिया आचार्य ने, क्या बात है, अब आगे से यहीं से खुजला के जाया करेंगे।
यही ना तो खुजली है, याद रखना, खुजली दिमाग में होती है, तुम्हारे स्वभाव में खुजली है नहीं, तुम्हारे स्वभाव में तो फूलों की महक बरसती है, अमृत बरसता है जिसे पीना होता है। इसका विश्लेषण थोड़ा ही करना होता है, इसका कोई केमिकल एनालिसिस थोड़ा ही करना होता है, इसे तो गटक जाना होता है, इसे तो कंठ से भीतर उतार लेना होता है। यह तो गिल खलाएगी, जरा पी के देखो। लेकिन तुम खुजलाहट तक ही सीमित रह जाते हो, बस खोपड़ी की खुजलाहट मिट गई, ना कुछ पिया, ना कुछ गले के भीतर गटका। रूपांतरण तो होगा, लेकिन चरित्र का होगा। ये कहेंगे पक्षियों को बचाओ, ये कहेंगे जीव जंतुओं को बचाओ, ये कहेंगे ये पियो, ये खाओ, ये मत खाओ। ये पहरेदारों की भांति तुम्हारे दिमाग के ऊपर लठ लिए बैठे रहेंगे। 10 कमेंडमेंट्स, जीव हत्या मत करो। एक जैन मुनि मेरे पास आया करते थे, प्रवचन ले जाया करते थे, जाकर शिष्यों को सुना दिया करते थे। चौमासे में तो हम बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य जानवर हैं जो पांव तले आ जाते हैं और मर जाते हैं। मैंने कहा इस जीवन मरण के खेल को छोड़ो, यह पागलपन कहां से लेके आए। यहां कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, यहां एक ही है, कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। ये तुमने कहां से बकवास सीख ली और तुम्हें पता नहीं, तुम बचाते हुए यहां आओगे और रास्ते में कितने मरे तुम्हें पता नहीं। तुम्हें पता है हम जब श्वास लेते हैं, उस श्वास की गर्मी से लाखों लाखों जीव मर जाते हैं। ये जो हम प्रवचन करते हैं, कोई भी प्रवचन करता है, ये जीवा ऊपर नीचे होती है, जीवा का इतना भार होता है, कुछ बेचारे बहुत माइनर महीन बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जीव हिमालय बनकर गिर जाती है, मर जाते हैं बेचारे। कौन फिक्र करे, कौन कत्तू कौन पिंचू। तो तुम तो इसी हिसाब में उलझ जाओगे और व्याख्यान करोगे कृष्ण की गीता का, न हन्यते हन्यमाने शरीर, इसका उपदेश करोगे और जीव जंतुओं को बचाने में लगोगे। मैं ये नहीं कहता कि जीव जंतु को मार दो, मैं ये कहता हूं ये जान लो, न हन्यते हन्यमाने शरीर, फिर भीतर से अहिंसा का जन्म होगा। अहिंसा बाहर से मत थोपो, अहिंसा को भीतर से उत्पन्न होने दो, दोहराओ मत। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नमानि दे। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर स्नान करने के बाद नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेती, वैसे ही आत्मा पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण कर लेती। कितने वस्त्र तुम छोड़ के नहीं आए, तुमने कभी गिने? आज तक तुमने कितने वस्त्र बदले इस जन्म में? पिछले जन्म की बात छोड़ो, कुछ तो मान पुरुष रोज 4-4 ड्रेसेस बदलते। तुम्हें पता है तुमने कितनी ड्रेसेस बदले?
नहीं पता है। तुम ड्रेसेस बदलने को बड़ा अधिमान देते हो। बस यही कृष्ण तुम्हें समझा रहा है, यही अष्टावक्र दत्तात्रेय तुम्हें समझा रहे हैं। कृष्ण जो कहते हैं उस बात की गहराई में उतरो। इस बकवास को मत सुनो, ये सुनने योग्य नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कचरा भरेगा, पहले ही बहुत है। क्या कुछ नहीं भरा है तुमने? जरा देखो, थोड़ा खंगाल लो, सब कूड़ा भरा पड़ा है। और जिसे तुमने खुद नहीं देखा वो सूचनाओं को मैं कूड़ा कहता हूं, क्योंकि खुद जाना नहीं, खुद जाना नहीं। और बिना जाने जो इकट्ठा किया वो सूचनाएं कूड़ा हैं तुम्हारे लिए। और तुम जरा देखना कि तुम्हारा अपना है क्या। जो भी तुम बोलते हो, प्रसारित करते हो, प्रचारित करते हो, समझाते हो लोगों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उसमें निहित स्वार्थ हो, उसको बांटने के पीछे तुम्हारा कुछ स्वार्थ हो, स्वयं का अर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले मिल रहा था दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, वह पर्याप्त नहीं था, उससे ज्यादा की उम्मीद थी, वासनाएं ज्यादा थी, तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आना पड़ेगा। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जल्दी से धन कैसे कमाऊं? कोई फार्मूला? मैंने कहा बिल्कुल है। क्या फार्मूला है? राजनीति में चले जाओ, राजनीति में चले जाओ, खूब धन मिलेगा। किसी भी पार्टी से जीत जाना, बस एक बार जीत जाना, झूठ बोल के, सच बोल के, जो मर्जी। और नहीं तो कम से कम कोई तो खरीद ही लेगा तुम्हें, 150 करोड़ मिल जाएंगे, मामूली बात। और बाबा ये तो मुश्किल है, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और कंपटीशन बहुत है। कोई ऐसा जिसमें कंपटीशन ना हो? मैंने कहा वो भी है। वो क्या है? मैंने कहा बाबा बन जाओ, उसमें कोई कंपटीशन। जची बात, बात जची, जची क्या रची हुई। और वह आजकल किताबें लिख रहा है अध्यात्म के ऊपर, और किताबें खूब बिकेंगी। और दीक्षा यहां मुझसे लेके गया, दीक्षा भी यहां से लेके गया, फार्मूला भी यहीं से लेके गया। मैंने कहा फिर तुम ऐसा कर लो। देखो इच्छाओं का पूरा होना तो जरूरी है ना, तो फिर बाबा बन जाओ, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। और होगी तो बहुत बढ़िया है, कम से कम पट्टिका तो लिखा दोगे, भूतपूर्व आईएएस, भूतपूर्व आईपीएस, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, लिख दोगे ना, तो उससे ही शान बन जाएगी। लेकिन बुद्ध कभी नहीं लिखते, ध्यान रखना। यह पट्टिकाएं तुम्हारी असंतुष्टि का प्रमाण। संतुष्ट हुए नहीं, इन पट्टिकाओं की जरूरत पड़ी, इस मीडिया की जरूरत पड़ी, इस प्रचार की जरूरत पड़ी। कहां लिखते हैं बुद्ध? और बुद्ध तो भूतपूर्व कभी हुए नहीं। बुद्ध तो 12 वर्ष के बाद घर लौटे कपिल वस्तु में, तो शुद्धोधन ने कहा मुझे पता है, पता था मुझे पुत्र, कि मांग के कब तक खाओगे। दास दासियां थीं,
सुंदर पकवान थे, सुंदर परियों जैसी स्त्री थी, पुत्र था। आखिर कभी तो याद आएगी, कभी तो किसी घर के आगे भिक्षा पात्र लिए तुम ठहरे होगे, अलख जगा रहे होगे और कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगी, अरे हाथ कंडे अपनाते हो तुम बेईमानी के। अच्छे भले पड़े हो, क्या कमी है, कोई काम धाम कर लो। कहीं तो थर्राएगी तुम्हारी भीतर की स्वाभिमान, कहीं तो तुम लौट के आओगे यहां। सब कुछ मिल जाता था बैठे बैठाए, मुझे पता था पुत्र। सुधोधन बोले, तुम आओगे, एक दिन जरूर आओगे। जिसको भरी थाली बैठे बैठाए मिल जाए, वह मांग के खा नहीं सकता। मुझे बखूबी पता था पुत्र, मैं भी राजा हूं। चलो संभालो अपना टांगल पटिया, यहां बैठ जाओ। मुझे पता था तुम आओगे। बुद्ध कभी नहीं लिखते। भूतपूर्व कपिल वस्तु सम्राट कभी नहीं लिखते। मैंने लात मार दी, कभी नहीं लिखते, कभी किसी को जताते नहीं। स्वभाव से किसी को पता चल जाए चल जाए। बताते नहीं किसी को। और अगर बुद्ध भी बताने लगते तो फिर कहीं कोई कमी थी। बुद्ध भी प्रचार करते, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। हीरे थे, जवाहरात थे, खजाने थे। यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी थी, पुत्र था राहुल जैसा। अच्छे पिता थे, साम्राज्य था बहुत विशाल, उसको लात मार के। नहीं नहीं, बुद्ध नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जिसने वो परम धन पा लिया हो। त्रिशीत विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसर जोर कृष्ण रत्न लोष्टियो सुवृद्ध पक्ष पक्षियो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्र संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम बजा में हम। हीरों की पोटली और मिट्टी के ढेल है, जिसके लिए बराबर हो गए। उसे हीरो में गुण नहीं दिखाई पड़ता, और मिट्टी के ढेलों में निकृष्टता दिखाई नहीं पड़ती। जो चॉइसलेसनेस में चला गया, वह कभी नहीं कहेगा मैं क्या छोड़ के आया, क्योंकि जो छोड़ा सब मिट्टी था। तुम्हें पता है, हीरे का और कोयले का रासायनिक संरचना एक सी होती है। हीरे और कोयले की रासायनिक संरचना, केमिकल फॉर्मुलेशन इज द सेम। और कोयलों की दलाली में मुंह काला, और हीरो को हम संभाल कर रखते हैं। फर्क है, हमारी बुद्धि फर्क करती है। बुद्ध कहते हैं नहीं पिताश्री, मैं बैठने के लिए तो आया नहीं, मैं तो यहां से गुजरा था, सोचा मिल चलो। यशोधरा को छोड़ के गया था 12 वर्ष पहले, और फिर वो मिल गया, और सारनाथ से उपदेश देता देता आज यहां आ गया, और रास्ते में पड़ गया कपिल वस्तु, बस इसलिए रुक गया। मैं तख्त ताज के लिए नहीं आया हूं पिताश्री, यह तो आपको ही मुबारक हो।
मुझे तो कुछ ऐसा मिल गया है जिसके सामने ये तख्तो ताश क्षुद्र है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। बस वो बेमोल है, अमोलक है, उसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता, वो कहा भी नहीं जा सकता, वह पिया जा सकता है और मैंने सिर्फ पी लिया है। ध्यान रखना, तुमने पूछा अवतार सिंह, सुनिए दुख पाप का नाश, बिल्कुल यही शब्द महावीर ने कहा, वर्धमान महावीर ने। श्रावक बनो, लेकिन सुनो, सुनो किसे? उस आवाज को सुनो जो उस आंतरिक तल को छूकर आई और साथ में सुगंध लेके आई। वो हवाएं जो उस लोक को छूकर आई हैं। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी तेरी सुबह, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुम भी अपने चमन से बिछुड़ गए। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुम भी अपने वतन से दूर चले गए, जला वतन हो गया, वतन छोड़ दिया है तुमने। कबीर कहते हैं, चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती, चल अपने वतन चल, चल लौट के चल। यहां दिल लगता नहीं, यहां दुख ही दुख है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, चल कहीं और चल, चल हंसा उस देश, चल समुद्र जहां मोती। यहां तो दुख है, यहां तो पीड़ा है, यहां तो तनाव, यहां तो कंपन है, यहां तो जलन है, यहां तो चिंता है। वहां चल, वहां चल, अपने देश चल, अपने वतन चल। तुम भी अपने वतन को छोड़ दिए हो और वतन को ऐसा छोड़ा कि भूल गए।
ऐसा ही गुरुजेफ नहीं कहते सेल्फ रिमेम्बरिंग याद करो, ऐसे ही बाबा नहीं कहते स्मरण करो। तुम कुछ भूल गए हो, तुम उस वतन को छोड़ के आए हो, ये भूल गए हो। तो फिर याद करो और याद करके वहां चलो, वहां चलो जिसे छोड़ के आए थे। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। तुम्हारी सबकी ख्वाहिश यही, तुम सभी वहां जाना चाहते हो, लेकिन उलझा लेते हैं, तुम्हारा मन उलझा लेता है कुछ तो। तुम्हारा मन तुम्हें प्रलोभित करता है, जहां मिलेगा जहां मिलेगा जहां मिलेगा, वक्त खराब हो जाता है। और अगर कोई कह दे कि जहां नहीं मिलेगा संसार में अध्यात्म में मिलेगा, तो अध्यात्म के पंछी भी बैठे हैं तुम्हें लुभाने वाले, वो कहेंगे हाँ आ जाओ। गीता समझाते हैं तुम्हें, गीता जैसा शस्त्र हो भगवान कृष्ण का और आचार्य जैसा हो प्रवक्ता, तो क्या बात है। बस ये तुम्हें रोक लेते हैं। रुक सकते हो तुम स्वतंत्र हो, तुम रुकने को भी स्वतंत्र हो। इसलिए परमात्मा बड़ा अहिंसक है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो तुम्हें भटकने देता है। वो कहता है तुम्हारी स्वतंत्रता है पुत्र पुत्रियों, अगर तुम भटकना चाहते हो तो भटक सकती हो, कौन रोकता है, भटक लो। लेकिन जब तुम थक जाओ, इस जीवन से निराश हो जाओ, यहां कुछ ना मिले रस जैसा, दिल ना लगे, जीरा उजड़ उजड़ जाए, तो फिर तुम मेरी राह पकड़ लेना।